नमस्कार। आपका इस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। हम साप्ताहिक भविष्य के क्रम में 1 से 7 सितंबर का साप्ताहिक भविष्य आपको बताने जा रहे हैं, परंतु इसके पहले इस सप्ताह में कौन कौन से पर्व पड़ रहे हैं इस पर भी हम विचार कर लें। दिनांक 2 सितंबर मंगलवार को दशावतार व्रत है। दिनांक 3 सितंबर बुधवार को डोल ग्यारस, जिसको कि पद्मा एकादशी भी बोलते हैं, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इस एकादशी के दिन भगवान को प्रकृति के साथ जोड़ने के लिए झूले निकाले जाते हैं और वहाँ जाकर के किसी नदी में, समुद्र में या अपने कुएं में उनको स्नान करके वापस अपने शहरों में उनकी झांकियाँ निकाली जाती है। इस एकादशी का व्रत करना सुखवर्धक है, मानसिक सुख प्राप्त होता है और धन और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। 4 सितंबर गुरुवार को वामन द्वादशी है। 5 सितंबर शुक्रवार को प्रदोष व्रत है। शुक्रवार और प्रदोष व्रत ऐश्वर्य की वृद्धि करने का जिनको लालसा हो उनको आज के दिन से व्रत करना चाहिए। 5 सितंबर शिक्षक दिवस भी है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति महोदय के द्वारा शिक्षक दिवस के रूप में इस दिन को माना जाता है, उनका जन्म दिवस है। तो सभी को शिक्षक विद्या दान करने वाले शिक्षक का बहुत बहुत शुभकामनाएं। 6 सितंबर शनिवार को अनंत चतुर्दशी व्रत है, भगवान विष्णु का व्रत है ये। अनंत चतुर्दशी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, उस दिन भगवान का जो है भगवान विष्णु और लक्ष्मी की आराधना होती है और उनके व्रत करने के पश्चात में एक बंधन, अनंत का बंधन भी बांधा जाता है, जिससे कि जीवन में कोई कठिनाइयाँ ना आए, स्वास्थ्य लाभ भी होता रहे। इसके लिए अनंत चतुर्दशी का व्रत किया जाता है। 7 सितंबर रविवार को स्नान दान व्रत की पूर्णिमा है। तो स्नान दान व्रत की पूर्णिमा के साथ ही इस दिन से जिनका पूर्णिमा का श्राद्ध माना जाता है, उस दिन से श्राद्ध पक्ष भी चालू हो जाता है, श्राद्ध का दिवस भी माना जाता है। अब आइए आपको राशिवार इस सप्ताह का भविष्य सुनाएं। मेष राशि, आपकी राशि वालों को धार्मिक कार्यक्रमों में व्यस्तता रहेगी। कोई जिम्मेदारी मिल सकती है, सामाजिक जिम्मेदारी, जिसमें आप अधिक व्यस्त रह सकते हैं। सप्ताह के मध्य में भी आपकी यात्रा रहेगी, वह यात्रा शुभ रहेगी। वृषभ राशि, आपकी राशि में थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। आपको थोड़ा गहराई से विचार करके ही यात्रा करना चाहिए। हानि लाभ का विचार करने के पश्चात ही व्यय करना चाहिए। किसी नए कार्य में अभी वर्तमान में हाथ न डालें तो अच्छा है। मिथुन राशि, आपकी राशि में कुछ व्यापार से संबंधित कार्य में आपको लाभ हो सकता है। कुछ कार्य ऐसे हो सकते हैं जिन्हें जोड़ा जा सकता है, और व्यापार में अगर व्यापारी वर्ग अगर कोई काम जोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे लाभप्रद रहेगा। वैसे नौकरी करने वालों को यह सप्ताह सामान्य है, थोड़ा सावधानी से अपना समय पर कार्य करना चाहिए। कर्क राशि, आपकी राशि में आपके प्रतियोगी करने वाले लोग, आपसे वाद विवाद करने वाले लोगों से थोड़ा सावधानी रखिएगा, व्यर्थ के विवाद आ सकते हैं। वैसे सप्ताह में धन लाभ की योग हैं, पर मानसिक रूप से चिंताएं थोड़ी रह सकती है। सिंह राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह अनुकूल है। संतान के लिए जो आप चिंतित हो रहे थे, हो सकता है कि इस सप्ताह में संतान की चिंताओं की कमी हो, संतान की प्रगति हो सके, या जो कार्य करना चाह रहे हैं उस कार्य में इच्छित सहयोग मिलने के योग बनते हैं। विशेष रूप से आपके विरोधी वर्ग को शांत रहेगा। किसी प्रकार का विरोध होगा तो अगर उसमें कंप्रोमाइज़ करते हुए शांति रखेंगे तो अच्छा है। कन्या राशि,
आपकी राशि में स्थायी संपत्ति या कोई घरेलू उपकरण खरीदने का ये सप्ताह अच्छा है। किसी कार्य में स्थायी खर्च करने के योग भी बनते हैं। वैसे संतान की तरफ से चिंताएं कम होगी और व्यर्थ भ्रमण भी इस समय में नहीं होगा। धार्मिक आस्थाओं में से जुड़े रहेंगे। तुला राशि, आपका इस समय का इस सप्ताह में अपने कार्य को किसी और के ऊपर मत डालिएगा। आपको स्वयं करना चाहिए। अगर किसी के भरोसे कार्य छोड़ दिया तो निश्चित रूप से उसमें अधूरापन रह सकता है, उसे आपको दोबारा करना पड़ सकता है। विशेष करके अपने सरकारी कामकाजों में ध्यान रखें। वृश्चिक राशि, आपको यह समय पारिवारिक दृष्टि से बहुत अच्छा है। धन और परिवार के लिए आपका खर्च होगा और वो खर्च आपको संतुष्टि देगा। विशेष करके भाई बहनों के कार्यों में भी आप थोड़े व्यस्त अधिक रहेंगे। यह सप्ताह व्यस्तता का है। खर्च भी होगा परंतु उसकी पूर्ति भी यथा समय होती रहेगी। शुभ समाचारों से मन प्रसन्न रहेगा। धनु राशि, आपकी राशि में आपके लक्ष्य की पूर्ति हो जाएगी। इस सप्ताह में जो वांछित कार्य आप करना चाह रहे हैं उन्हें निश्चित रूप से चिन्हांकित करते हुए सप्ताह में प्रतिदिन करते रहें। निश्चित रूप से यह सप्ताह आपके लिए शुभ फलदायक है। मकर राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह खर्चीला भी है, भ्रमण भी होगा, पर भ्रमण में स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। कोई वस्तु घूमने का भी भय रहेगा, तो इसलिए इस सप्ताह में अगर यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी से यात्रा करें। ध्यान रखें कि अनावश्यक व्यय न हो, उसका भी संतुलन बना रहे। यदि कृषि से संबंधित कार्य करने वाले हैं तो आपको यह सप्ताह अच्छा रहेगा। कुंभ राशि, आपकी राशि में लाभ के योग हैं, मानसिक रूप से संतुष्टि के योग भी हैं, परंतु हो सकता है कि आपको थोड़े सरकारी कामकाजों में ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़े। कुछ विरोधी वर्ग की सक्रियता के कारण से खर्च की वृद्धि हो सकती है। यह सप्ताह उत्तरार्ध में शुभ है। मीन राशि, इस सप्ताह में आपको सरकारी काम में सफलता मिलेगी। यदि कोर्ट कचहरी के कोई कार्य हैं तो उसमें सफलता मिल सकती है। लाभ के योग भी हैं और सम्मान प्राप्ति के योग भी हैं। यदि अस्वस्थ हैं तो इस सप्ताह में जो ली गई चिकित्सा है वो आपको शुभ फलदायक रहेगी। आपको अपने पारिवारिक जीवन के लिए भी ध्यान रखना चाहिए। पत्नी के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान रखेंगे तो यह सप्ताह आपको अनुकूल सिद्ध होगा। सभी श्रोताओं को इस सप्ताह की शुभकामनाएं। यह सप्ताह आप सबको शुभ रहे। शुभकामनाएं।